नमस्कार। आज हम बात करेंगे मेमोरी की। इसके पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था इनपुट डिवाइस के बारे में, आउटपुट डिवाइस के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी। मेमोरी क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम आप ले लो, उसमें बिना मेमोरी का हम लोग सोच ही नहीं सकते। मेमोरी किस लिए यूज होता है? स्टोरिंग कैपेसिटी लाने के लिए हम लोग मेमोरी यूज करते हैं। विदाउट दिस वी कैन नॉट इमेजिन कंप्यूटर सिस्टम। ओके, तो आज हम उसी इंपॉर्टेंट पार्ट को पढ़ेंगे। इससे अक्सर आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे हो, रेलवे का हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे किसी भी टाइप का एग्जाम हो, उसमें से इस वाले जो मैं टॉपिक आज कवर करूंगा मेमोरी, इससे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं मेमोरी। मेमोरी जो कि कंप्यूटर सिस्टम का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पार्ट होता है। ठीक है, आप मेमोरी इंटरनली भी अटैच कर सकते हो और एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हो। ओके, तो मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी को तीन भागों में बांटा गया है। पहला प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम लोग मेन मेमोरी भी बोलते हैं। दूसरा सेकेंडरी मेमोरी और तीसरा कैश मेमोरी या फिर कैश मेमोरी। ओके, तो हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं। प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्राइमरी या मेमोरी या मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट मेमोरी, जिसमें कंप्यूटर का सारा काम इसी में होता है। ठीक है, ये क्या होता है? सपोज हमको कोई काम करना है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में हमको कोई काम करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? सपोज हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, एमएस वर्ड ओपन किया, कोई डॉक्यूमेंट बनाया। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट जो हम लोग बनाए हैं, ये अगर हम लोग सेव नहीं किए हैं, जब तक ये सेव नहीं है तब तक ये प्राइमरी या मेन मेमोरी है। ठीक है, प्राइमरी या मेन मेमोरी में है। ठीक है, जैसे ही इसको सेव कर दिए, ये सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? जिसमें हम लोग उस चीजों को फिक्स करके रखते हैं, परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं, वो होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। इसको हम लोग एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे सपोज ये हमारा एक टेबल है। ठीक है, इतनी बड़ी एक टेबल है। ठीक है, ये हमारा एक टेबल है। अब इस पे कितने लोग बैठ सकते हैं? इसमें हार्डली मान लिया 1 2 3 4, ये टेबल है, हम लोग पार्क वगैरह में देखते हैं टेबल। तो इसमें सपोज 4 आदमी बैठ सकते हैं, तो जितना जगह होगा उतना ही आदमी बैठ पाएंगे एट अ टाइम। तो प्राइमरी मेमोरी या फिर जिसको हम लोग दो भागों में बांटे हैं, रैम और रोम। ठीक है, सारा काम इसी में होता है। ठीक है, अब ये टेबल, जितना बड़ा टेबल होगा, मतलब जितना बड़ा रैम होगा, जितना बड़ा प्राइमरी मेमोरी होगा, उतना ही ज्यादा प्रोग्राम एट अ टाइम रन होगा। ठीक है, अब ये अगर हमको बहुत सारा फाइल एक साथ, अगर ये टेबल है, अब यहाँ पे 4 लोग बैठ गए, ये तो पूरा फुल हो गया। अब हम लोग दूसरे आदमी इस पे नहीं बैठ पाएंगे, मतलब ये हमारा रैम फुल हो गया। अब क्या होता है? हम लोग अक्सर सुनते हैं कि कंप्यूटर, ये मोबाइल या कंप्यूटर हैंग होने लगा, स्लो काम कर रहा है। रीजन क्या है? हमारा रैम फुल हो जाता है। रैम क्या करता है? हमारे फाइल को टेम्पोररी रखता है। जब तक हम सेव नहीं करते तब तक हमारे रैम में है। जैसे ही वो सेव हो गया, वैसे ही वो हार्ड डिस्क में चला गया। ठीक है, तो रैम टेम्पोररी फाइल को अपने पास रखता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग देखते हैं कंप्यूटर, मोबाइल फोन अगर यूज करते हैं तो उसमें हम लोग सुनते हैं 2 GB रैम, 3 GB रैम। तो क्या आप सुने 500 GB रैम? नहीं सुनोगे। तो क्यों? क्योंकि ये अपने चीजों को यूटिलाइज करता है। मतलब अगर 4 आदमी बैठा है, 5वें आदमी को बैठना है, तो ये चौथा उठेगा तो 5वां बैठ जाएगा, 6वां उठेगा तो बैठ जाएगा, तीसरा उठेगा, 6 नंबर आदमी बैठ जाएगा। मतलब यूटिलाइज होते रहता है। मेमोरी में डेटा रैम में जाता है, फिर वहां से हट जाता है। जब काम हो गया, वहां से डेटा हट गया। ठीक है, तो ये उस तरीके से काम करता है प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी और मेन मेमोरी को बात करें तो इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है रैम, दूसरा होता है रोम। रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम
को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, वही रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी में क्या अंतर है? ये सिर्फ चीजों को रीड करता है, वही रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब वो चीजों को रीड के अलावा भी इसका काम होता है, ठीक है। मतलब फाइल को एक्सेस करने के लिए भी ये यूटिलाइज होता है। अगर आप कोई फाइल अगर बना रहे हो तो वो सबसे पहले रैम में आता है, ठीक है। वही रोम होता है जो कि हमको ये बाय डिफॉल्ट, हम कोई भी कंप्यूटर खरीदते हैं, कोई मोबाइल फोन खरीदते हैं तो उसके साथ ये इनबिल्ट होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, कुछ चीजें कंपनी की ऑलरेडी दी हुई रहती है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हम लोग भी कुछ सारी चीजें जो कि सॉफ्टवेयर के साथ दी हुई रहती है। मतलब जो रोम होता है वो उसका काम होता है सिर्फ रीड करना, मतलब उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट या जो भी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस रहता है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी फोन आप ले लो, नोकिया ले लो, सैमसंग ले लो, तो हम लोग जब मोबाइल फोन स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स के लोगो स्टार्ट होते हैं। जैसे सैमसंग में हाथ दो हाथ मिलता है, सैमसंग में एस यू इस तरह से लेटर्स आते हैं। वो फोन में अलग अलग शेप का डिजाइन बन के आता है, तो ये अलग अलग तरीके हैं। तो क्या हम उस चीज को रोक सकते हैं कि नहीं, हाथ नहीं मिलाओ, रुक जाओ, हाथ नहीं मिलाओ। नोकिया का फोन जो दो शेक हैंड करता है तो वो हम लोग रोक नहीं सकते या हम लोग उसको हटा नहीं सकते। रीजन क्या है कि वो सारी चीजें जो लिखी हुई है वो उसके रोम में लिखी हुई है। रोम में क्या होता है, चीजों को हटा नहीं सकते, ठीक है। जो कि कौन से रोम में आगे देखेंगे तो हम लोग रोम को 3 भागों में बांटे हैं, प्रोम, ईप्रोम, ईईप्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बार जो कंपनी जो भी चीजें बनाती है वो उसके कुछ चीजें चाहे यूजर उस डेटा को चेंज नहीं कर सके, उन चीजों को वो रोम में लिख के भेजती है, ठीक है। रोम में कहां पे, प्रोम में रहता है, प्रोग्रामेबल, इसका मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल, पी का मतलब हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें चीजें हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, जो मिला है उसी के अकॉर्डिंग हमको काम करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग टीवी का रिमोट हो गया, ठीक है। हम लोग टीवी का रिमोट में हम लोग देखेंगे, टीवी के रिमोट में अगर हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबर लिखा रहता है, 1 प्रेस करेंगे तो टीवी में 1 ही दिखेगा, 2 नहीं दिखेगा। हम चाहेंगे इसका बटन निकाल के 2 में लगा दे, 2 का 3 में लगा दे तो भी काम नहीं करेगा। क्यों? रीजन क्या है कि वो फिक्स है, वो ऑलरेडी बना के मैन्युफैक्चरर कंपनी ने बना के उस चीज को रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ कि सडनली कंपनी लोग को भी रियलाइज हुआ कि नहीं ये तो गड़बड़ चीज है। अगर सडनली कोई कंपनी अपना नाम चेंज कर रहा है, सपोज नोकिया कोई नया कंपनी हो गया, उसको अगर चेंज करना होगा तो वो कैसे चेंज करेगा? क्योंकि यहाँ मैंने पहले क्या बताया कि चीजें चेंज नहीं हो सकती, एक बार अगर जो चीज लिख दिया गया वही काम करेगा। तब उस चीज को इंप्लीमेंट किया गया, नई चीज इन्वेंट हुई जो कि ईप्रोम फिर आया। ईप्रोम क्या हो गया, ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसको बोलते हैं। ये इसको कंपनी चेंज कर सकती थी, ठीक है। तो ईप्रोम आया, उसके ईप्रोम को भी बहुत मुश्किल से इसको इरेज किया जा सकता था, ठीक है। तब जाके आगे चल के ईईप्रोम आया। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी से इरेज होता था, वही इरेजेबल होता था बहुत मुश्किल से इरेजेबल। वही डबल ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिकली। अब ये आसान हो गया, लेकिन जो प्रोम है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वही हम बात करेंगे रैम की, तो रैम को भी 2 भागों में बांटा गया है, एस रैम और डी रैम। एस का मतलब हो गया स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम, वही डी रैम का मतलब डायनामिक। स्टैटिक का मतलब होता है कि कुछ चीजें रैम में जो चीजें होती है ना, वो भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम लोग पूरे लाइफ टाइम में एक बार या 2 बार चेंज कर सकते हैं।
अब जैसे कि हमारा हम लोग मोबाइल फोन में क्या करते हैं, टाइम और डेट सेट करते हैं। ऐसा नहीं है वो हर दिन हम चेंज करें, वो एक बार हम लोग चेंज कर दिए वो फिक्स हो गया। कंप्यूटर सिस्टम में भी हो गया। डेट एंड टाइम वो आता है स्टैटिक रैम में। वहीं डायनामिक रैम में मतलब हम लोग जो भी सारे काम करते हैं वो डायनामिक रैम में ही होता है। ठीक है, जितना भी हम लोग Amazon में कुछ टाइप कर रहे हैं, वो कोई भी काम कर रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, या मोबाइल फोन की बात करें, वो सारा चीज डी रैम में होता है। ठीक है, अभी हम लोग डी रैम के अलग अलग वर्जन भी आते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग कंप्यूटर परचेज करने जाते हैं तो हमको क्या पूछा जाता है, कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है कि आप रैम कितना लोगे, कौन सा डी लोगे। तो डी रैम का अलग अलग वर्जन मार्केट में अवेलेबल है, जैसे DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। अब इसमें से सबसे बेटर कौन है, तो जाहिर सी बात है जो हायर वर्जन होगा वो बेटर होगा। तो DDR4 इस तरह से रैम में भी अलग अलग वर्जन निकल गए। ठीक है, रैम क्या होता है, जिसमें हम लोग डेटा को फिक्स करके नहीं रख सकते, इसीलिए रैम को बोला जाता है वोलेटाइल। वहीं रोम को बोला जाता है नॉन वोलेटाइल, मतलब हटने वाला चीज नहीं है। रोम में फिक्स होता है, रैम में फिक्स नहीं होता है, वोलेटाइल होता है। ठीक है, अब ये रैम और रोम को याद कैसे रखा जाएगा कि कौन वोलेटाइल होता है कौन सा नहीं होता है, तो सिंपल सा है, ए को अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो ये V होगा, मतलब वोलेटाइल। O को हम लोग उल्टा कर ही नहीं सकते, O को उल्टा करेंगे तो वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन इज अ वोलेटाइल, तो रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी, वही रोम हो जाए नॉन वोलेटाइल। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया। अब लोग हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है HDD, दूसरा होता है SSD। HDD होता है मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, वही होता है SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, हार्ड डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क हम लोग देखते हैं कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ पे एक CD जैसा हम लोग देखते हैं ना, प्लेट लगा होता है और इस तरीके का ये इसके साथ कनेक्ट रहता है, ये घूमता है तब जाके काम करता है हमारा। जैसे कि हम लोग कोई भी प्लेयर पे अगर कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं, तो मूवी वगैरह क्या होता है, हम लोग जैसे चालू करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना, इस तरह से लोडिंग का चिन्ह आता है। ये लोडिंग ऐसे होगा, जब ये पूरा लोडिंग होगा तैसे ही मूवी स्टार्ट होगा, अदरवाइज ये मूवी रुका रहता है। ठीक है, तो मतलब ये व्हील जो घूमता है ना, ये वाला, तब जाके मतलब लोडिंग होता है, तो ये थोड़ा सा स्लो काम करता है। और दूसरी चीज क्या है, ये हार्ड डिस्क थोड़ा सा अगर क्रैक हो गया तो फिर इसको बदलना ही पड़ जाता है। ठीक है, तो और दूसरी चीज क्या होता है, हार्ड डिस्क लगभग ये गर्म भी बहुत जल्दी होता है, गर्म तो इतना जल्दी नहीं कि 40 डिग्री में गर्म हो, ये गर्म भी जल्दी होता है, इसलिए खराब भी जल्दी होता है। दूसरी चीज, थोड़ा सा भी अगर क्रैक आ गया तो ये पूरा हार्ड डिस्क बदलवाना पड़ता है। ये बोला जाता है 55 डिग्री तक का टेम्परेचर झेल सकता है। ठीक है, ये कंपेयर करेंगे SSD से तो ये इसका कॉस्ट थोड़ा सा कम होता है। वहीं बात करेंगे SSD का, तो ये फास्ट होता है, वर्क इसका फास्ट होता है कंपेयर करेंगे हार्ड डिस्क से, लेकिन इसका कॉस्ट हाई होता है। क्यों? क्योंकि ये इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये प्लेट जैसा होता है। ठीक है, मेमोरी में यहाँ पे अलग अलग फाइल इस तरह से अटैच रहते हैं, जो फाइल चाहिए सट मतलब इजीली वे में देता है। वहीं इसको व्हील घूमेगा, उसके बाद वो फाइल लोड होगा, तो उससे बेटर ये SSD है। ठीक है, अब पूछोगे कंप्यूटर में कौन सा कंप्यूटर ले, तो मेरे अनुसार आपको दोनों रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि HDD चूंकि थोड़ा सा कम दाम का होता है, तो इसमें हम लोग मूवी वगैरह बहुत सारे जो आलतू फालतू की चीजें हैं वो SSD में रख सकते, वहीं SSD में हम लोग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारा फंक्शन कर सकते हैं। तो SSD और HDD आपको दोनों लेने से आपको बेटर पड़ेगा। ठीक है, वहीं अगर इसकी बात करें तो ये इससे ज्यादा एडवांस होता है और ये इससे ज्यादा फास्ट भी काम करता है, बट इसका कॉस्ट ज्यादा है। वहीं ये जहां ये 55 डिग्री तक टेम्परेचर झेल सकता है, वहीं ये 70 डिग्री तक का टेम्परेचर झेल सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैच मेमोरी। ये क्या होता है?
तो इन दोनों से सबसे ज्यादा फास्ट काम करता है ये कैश मेमोरी, जिसको कैश मेमोरी भी बोलते हैं या फिर कैश मेमोरी भी बोलते हैं। इसको हम लोग बफर भी बोलते हैं। बफर क्या होता है? बफर हम लोग इस तरह से जैसे कि किसी पार्टी वगैरह में हम होता है ना बुफेट, बुफेट का मतलब होता है जहां पे हम लोग खाना किसी को परोसना नहीं पड़ता, आप स्टॉल लगा रहता है वहां पे जाएं और इजीली खाना खाएं, मतलब ले लेके अपना खाना खाएं, मतलब टाइम बचाता है, कंज्यूम करता है, टाइम सेव होता है आदमी का, इसलिए बुफेट लगता है अलग अलग जगहों पे। तो ये भी जस्ट लाइक बफर, बफर जैसा काम करता है, मतलब जो चीज चाहिए ये जल्दी से हाजिर कर देता है कैश मेमोरी। इन दोनों से बहुत ज्यादा फास्ट ये काम करता है। रीजन क्या है? क्योंकि ये सीपीयू के सबसे फास्ट में होता है, लेकिन ये बहुत छोटा होता है, लगभग एमबी में होता है, इसका साइज लगभग एमबी में होता है, ठीक है। और इसमें अलग अलग लेयर्स होते हैं, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 करके इसमें लेयर बने होते हैं, ठीक है। अब हम इसको ये सबसे ज्यादा वर्क करता है, बहुत ज्यादा इजीली फास्ट करता है कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये बड़ा सा बर्तन है, ठीक है, इसमें बहुत बड़ा क्या रखा हुआ है, इसमें ये बहुत बड़ा बर्तन है जिसमें बिरयानी बन रहा है, ठीक है। अब ये जो बर्तन है, ये बहुत बड़ा जो बर्तन है, इसमें जो कि बिरयानी बन रहा है, ये बर्तन हो गया हमारा सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब इस बिरयानी को अगर आपको खाना है तो आप किसको लोगे? डायरेक्ट तो मुंह से बर्तन बड़े वाले पतीले में तो डालोगे नहीं, तो इसको हम लोग लेंगे किसमें? एक प्लेट में। तो एक प्लेट में हम लोग इसको लेंगे, एक प्लेट में हम लोग इसको लेंगे, ठीक है। इससे बिरयानी इसमें है, इससे हम लोग एक प्लेट में लिए, ये जो हमारा प्लेट हो गया, ये क्या हो गया? ये हमारा प्लेट हो गया प्राइमरी मेमोरी, ये हमारा प्लेट हो गया प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। ये बड़ा सा बर्तन जिसमें सारा चीज है, सारा चीज है, मतलब बिरयानी पूरा इसी में है, ठीक है, बड़े वाले पतीले में, उसमें बिरयानी है, उससे हमने लिया प्लेट में, तो प्लेट हो गया हमारा प्राइमरी मेमोरी, पूरा जिसमें पूरा बिरयानी भरा हुआ है वो सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब प्लेट में हम लोग तो बिरयानी ले लिए, अब उसको खाएंगे कैसे? डायरेक्ट मुंह में तो खाएंगे नहीं, तो हम लोग क्या लेंगे? एक स्पून लेंगे, जिसको बोलते हैं चम्मच, एक स्पून लेंगे, स्पून से उठा उठा के खाएंगे, तो ये हमारा स्पून हो गया कैश मेमोरी। मतलब कहने का मतलब है सारा डेटा हमारा कहां पे रहता है, सारा चीज जितने भी फाइल हो गया, फोल्डर हो गया, इमेजेस हो गया, सारा सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। जब हमको जिस चीज की जरूरत पड़ती है हम थोड़ा थोड़ा लाके प्राइमरी मेमोरी में वो काम करते हैं, जैसे ही काम खत्म हो जाता है वो फिर सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, मतलब हार्ड डिस्क में चला जाता है या एसएसडी में चला जाता है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है? प्लेट में आने के बाद फिर कैश मेमोरी से हम लोग थोड़ा थोड़ा निकाल के उसको वर्क करते हैं, ठीक है। आई थिंक ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगर फिर भी आपको किसी भी चीज में कोई डाउट है समझने में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तथा अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।